दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं मनहूस आदमी तेनालीरामा की कहानी को जरूर सुने। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहा करता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंची तो उन्होंने उसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और राजमहल के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसे रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराजा कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन भर प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद जब महाराज को देखना था कि उसका दिन कैसा गुजरता है, उस दिन दरबार में जाने के पूर्व वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रालय हेतु बुलावा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई वो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों से भूख लग गई थी। जब उन्होंने भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उसकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाने लगी। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने जा रहे थे तो रास्ते में उसकी भेंट तेनालीरामा से हुई। तेनालीरामा ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया की उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुँच गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरे चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज़्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहा, रमैया को बुलवाओ और पूछा कि ऐसे संदेश भिजवाने का परामर्श दिया। रमैया ने तेनालीरामा का नाम लिया। महाराज तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की प्रसन्न हुए। उन्हें रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीरामा को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीरामा की वजह से रमैया का प्राण बच गए। आज का सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।